खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ बुरहानपुर द्वारा नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बुरहानपुर से भेंट कर 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निशा प्रसाद, भारती बड़गुजर, सुनंदा महाजन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शांताराम निभोरे, संभागीय सचिव अनिल जायसवाल, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आसिफ पिंजारी, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुटवे, संजय विश्व, गोपाल बारी, रविंद्र तुलस्कर, वीरेंद्र पवार, गणेश जायसवाल, अनिल बेस, अजय सिंह राठौर, जय सिंह ठाकुर, दिलीप सोनी, भूपेंद्र भावसागर, मोहम्मद अनीस, अरुण पवार, उमेश रूपेरी, विनोद यादव उमरे मौजूद थे। राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा है कि नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों के 7वें वेतनमान की 5वीं किस्त का भुगतान, समस्त डीए एरियर्स का भुगतान शीघ्र करें। प्राथमिक शिक्षक के क्रमोन्नति के आदेश हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन एरियर्स का भुगतान न होना कर्मचारी और अधिकारी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश सदस्य शांताराम निभोरे ने कहा कि सभी संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन शीघ्र किया जाए, उच्च पद पर प्रभार की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय सचिव अनिल जायसवाल ने कहा है कि 2018 में राज्य शिक्षा सेवा में अध्यापकों की नियुक्ति हुई, लेकिन 127 नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों के आदेश पोर्टल पर अपलोड नहीं होने से शिक्षकों को आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। शीघ्र आदेश उपलब्ध कराए जाएं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आसिफ पिंजारी ने कहा कि साल 2021 और 23 में नवनियुक्त शिक्षकों की यूनिक आईडी नहीं बनी है। इस स्थिति में किसी के साथ कुछ घटना हो जाए तो समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, इसलिए सभी नवनियुक्त शिक्षकों की आईडी शीघ्र ही बनाई जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सामूहिक रूप से आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है। प्रमुख रूप से उनका इसमें मांग है कि लव जिहाद की घटनाएं न होने पाएँ, गौ तस्करी न होने पाए, धर्मांतरण का मुद्दा है वो फोर्सफुली यदि कोई आता है प्रकाश में वो न होने पाए। तो इन सब बिंदुओं पे यद्यपि पूर्व से ही कार्रवाइयाँ प्रचलित रहती हैं लगातार, और इंटेंसिवली कोई मामला प्रकाश में ऐसा आता है तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर NH-39 भी इन्हें जाम किया है, जिससे जी हाईवे भी जाम किया है। नहीं, टोकन स्वरूप वो इकट्ठा हुए थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम वो लोग कलेक्टर या डीएम को ज्ञापन देना चाहते हैं, हम लोग आ गए और जाम ऐसा नहीं लगा। चलते एक बच्चे ने आत्महत्या की है, उसको लेकर इन्होंने कहा कि घर तोड़ना चाहिए उनके। उसकी जांच होगी, जो इन्होंने आक्षेप लगाया है वो उसकी जांच होगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वैसे आपको सभी पता है एक सामाजिक संगठन है, लेकिन पन्ना नगर पे इस समय वर्तमान में जो परिस्थिति है वो लव जिहाद की बहुत ज़्यादा और धर्मांतरण की विशेषकर इतनी तीव्र गतिविधियां हैं अंदरूनी, इसको बजरंग दल ने समझते हुए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें लव जिहाद और धर्मांतरण। अभी आपने देखा होगा आपके पन्ना ही नगर में एक बालक ने धर्मांतरण नहीं किया, उसको इतना प्रेशर डाला गया, उसने तालाब में छलांग लाकर आत्महत्या करनी पड़ी उसको। ये हमारे हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। ये समाज के माध्यम से बजरंग दल के पास ये विषय है, वहाँ के समाज के परिवार के लोगों ने कहा कि हमारा कोई सुनता नहीं, कोई हमारा ध्यान देने वाला नहीं, इसलिए बजरंग दल के पास आए। उन्होंने कहा, हमने सरकार से कलेक्टर साहब से कहा कि ऐसे विषयों को रोका जाए और ऐसे जो चिन्हित करके संस्थाएं चल रही हैं, लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन हमने उनको कलेक्टर साहब को समय दिया है। अगर वो नहीं करते तो बजरंग दल अपनी शैली में जवाब देना जानता है। यह भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि बजरंग दल का क्या स्वरूप है और क्या कार्य है। आज हाल ही में आपने जाम लगाया है और इससे लोग बागों की परेशानी हुई है, आवागमन में परेशानी नहीं, हिंदू समाज की सबसे बड़ी परेशानी तो आतंकवाद है, सबसे बड़ी परेशानी लव जिहाद है, सबसे बड़ी परेशानी तो धर्मांतरण है। अगर वो हिंदू समाज नहीं समझ रहा तो हमको निश्चित यहाँ के चल भारत में जो योगी जी का नारा है वो हमको करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर इन सभी दोषियों पर कार्रवाई करेंगे
अगर कलेक्टर साहब अपने बातों से मुकरते हैं तो 15 दिन बाद हम फिर बजरंग दल पन्ना की सड़कों पर होगा, और इस बार आश्वासन और ज्ञापन के लिए नहीं होगा, अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए होगा। ये खुली चेतावनी है। जलाने के लिए आपने क्या बोला है? मेरे विभाग संयोजक ने को विषय वो कल से आए हुए उनको पता है, जबलपुर के विभाग संयोजक समिति उन्होंने कहा है, मुझसे भी कहा था, उन्होंने कहा है निश्चित ही ऐसे दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी भी रूप में, चाहे वो किसी का स्वरूप रख के अगर वो छल करते हैं, कपट करते हैं, तो बुलडोजर नहीं, ऐसे लोगों को जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मैं यतेंद्र पाठक हूँ, बजरंग दल का प्रांत का संयोजक हूँ, इस नाते मैं यहाँ पर आया था।